हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बेसिक इंटीग्रेशन है इसके बारे में। सबसे पहले तो आपके लिए मैं बता दूं, ये क्लास मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपका टॉपिक चलने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा जो कि बेसिक इंटीग्रेशन होता है हमारा। तो जब तक हमें बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तब तक हम इंटीग्रल कैलकुलस को नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हम आज बेसिक इंटीग्रेशन की क्लास ले रहे हैं। इसके बाद अगर आप इस क्लास को लेते हैं तब आपके लिए पार्ट 2 जो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज हम बेसिक इंटीग्रेशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। ठीक, देखिए इस क्लास में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। देखिए सबसे पहले तो आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, तब आप फटाक से बोलेंगे घात आगे आ जाता है और 2x हो जाता है। ठीक, अगर इस 2x को हम पकड़े और अगर इस 2x का ही समाकलन कर दें, क्या कर दें, 2x का ही समाकलन कर दें, तो ये क्या होता है, दो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, dx लिखते हैं यहाँ पर, और x का करके भी बताऊंगा आपके लिए। यहाँ पर x का करना है, x का करना है, ठीक, करके भी बताऊंगा आपके लिए। दो बाहर है और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा और एक कांस्टेंट सी आता है। ये सब मैं बताऊंगी कैसे आया, कहाँ से आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आता है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या बोला मैं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये देखिए हमने डिफरेंशिएशन जो किया उसका आंसर जो मिला, अगर हम उसका इंटीग्रेट कर दें या इंटीग्रेशन कर दें तो हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा हमारा, जो हमने डिफरेंशिएशन देखा था। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अंतर क्या है, इस तरीके से हम अंतर को देखते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की। देखिए इंटीग्रेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो होते हैं वो होता है x का पावर n का होता है, जिसको हम खोलते हैं x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, मतलब जितनी घात होगी उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी घात को नीचे लिख देंगे जो ऐड करके आया है। उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको ये याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, log x। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है sin इनवर्स x। ये है जो बहुत ही काम आते हैं आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस। ठीक है, इसके अलावा भी और फॉर्मूलेस हमारे पास होते हैं जो कि आपको मैं क्लासेस के साथ बताता रहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो यही होते हैं। इनसे आपके 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, अगर देखिए अब आपके लिए मैं कुछ, देखिए अगर आप लिखना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए नमक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर 1 dx का समाकलन करें तो उसका समाकलन x आता है। ठीक, 10वां देखिए, अगर हम 1 dy का समाकलन करें तो उसका कितना आता है, y आता है। अगर हम 1 dz का समाकलन करें तो कितना आता है, z आता है। और यहाँ पर x y z होते क्या है, देखिए dx क्या होता है, ये होता है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर इंटीग्रेशन में dx आ रहा है तो सिर्फ x वाले पद को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट के रूप में मानेंगे। एग्जांपल भी दूंगा आपके लिए, थोड़ा सा करिए। dy, देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब कि y के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह लेंगे। dz, ये भी ऐसे फंक्शन ऑफ z। ठीक, देखिए अगर हम एक क्वेश्चन लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड की घात 4, तो हम देखिए अगर यहाँ पर dx के सापेक्ष करें तो यहाँ पर x आ रहा है, तो x वाले फंक्शन को अंदर रहने देंगे, बाकी बचे हुए फंक्शन जो है हमारे पास, जैसे कि वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर, इनको बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर अंदर रह जाएगा और dx कर देंगे। ठीक, अब देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, तो घात में एक जोड़ देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं, यानी कि x, इसको हटा दूं, इसको सॉल्व करते टाइम x की पावर 2 में एक जोड़ देंगे, देखिए 2 में एक जोड़ दिया और वो ही घात नीचे लिख देंगे 2 प्लस 1, और c एक कोफिशिएंट नाम का एक कांस्टेंट आ जाता है समाकलन में। ठीक, आगे देखते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये होता है इंटीग्रेशन, इस तरीके से करते हैं हम। देखिए बेसिक इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका आप इसकी नोट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 3 फॉर्मूलाज के ऊपर 3 क्वेश्चंस को। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें कि sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए sin x होता तो आप फटाक से बोल देते sin x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x होता है। तो ठीक है, यहाँ पर x इसको कंसीडर करिए, x मानिए इसको, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x। तो यहाँ पर लिखिए sin
एक्स का सॉरी साइन एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन कॉज एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर 3x, पर ये x तो नहीं है जैसे कि डिफरेंशिएशन करते थे, x तो नहीं है, ये क्या है 3x। तो डिफरेंशिएशन में इनटू में कोएफिशिएंट लगा देते थे जो भी उसके आगे x के आगे होता था। इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको बटे में 3 लगा देंगे, ये जो x के आगे दिया रहेगा नंबर उसको और c लगा देंगे, ये रहा आंसर इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास cos 9x है तो इसको x कंसीडर करिए, cos x का कितना होता है sin x की वैल्यू क्या मानी हमने 9x, ये x तो नहीं है तो क्या करेंगे 9 को नीचे ले लेंगे और प्लस में c लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर sin x का सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में सॉरी। आगे देखिए यहाँ पर sin x कंसीडर करिए इसको, sin x का डिफरेंशिएशन सॉरी sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos x 2x प्लस 9। ठीक, आगे देखिए 2x प्लस 9। अब ये x तो नहीं है तो क्या करें हम x के आगे जो दिया रहेगा उसको बटे में ले लेंगे और प्लस में c लगा देंगे, बस इस तरीके से करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए ये होते हैं सॉल्व करने के मेथड, ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं अक्सर। वो क्वेश्चन तो आपके इंटीग्रल कैलकुलस के मैं जब आपका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये सिर्फ बेसिक है, इसको पता होना आपको बहुत ही जरूरी है, तभी आपको पार्ट 2 आपकी सेकंड बुक आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स और dx है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम x कंसीडर करें तो 1/x का कितना होता है, 1/x का ध्यान से देखिए log x होता है, और x हमने क्या माना है, x माना हमने 1 प्लस x, ठीक, प्लस में c। अब x के आगे क्या है 1 है तो 1 नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं, अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाता है sin ax dx तो क्या करोगे आप, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, बार डिफरेंशिएशन निकल रहा है मुझसे, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा के आया हूं, तो sin ax का कितना होता है माइनस का cos ax और बटे में क्या लगा देंगे x के आगे जो दिया रहेगा a और प्लस में c, इस तरीके से करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, आगे देखिए अगले कंसेप्ट चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास कंसेप्ट है कि कभी भी आपको f डैश x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल्स टू ऐसा नजर आता है तब आप क्या करेंगे, उसका आंसर जो समाकलन में होगा वो देंगे log में fx प्लस c, यानी कि log में ये नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, देखिए हमारे पास कोई अगर फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, हमारे पास कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो हम उसका आंसर log में और जो फंक्शन होगा हमारा उसको रख के प्लस c लगा के दे देंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 1, तो हम जानते हैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 का हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 2x, तो यानी कि नीचे fx मौजूद है और ऊपर f मौजूद है, तो इसका आंसर शांति से log में जो fx हमें दिया रहेगा, fx जो हमको दिया रहेगा, fx क्या है हमारे पास x² प्लस 1 इसको रख के प्लस c लगा देंगे इस तरीके से। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो 9 का 0 हो जाएगा और x³ का कितना हो जाएगा 3x², तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो इसका आंसर भी log x³ प्लस 9 कर देंगे हम इस तरीके से। आगे देखिए प्लस c लगा देंगे। आगे देखिए अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ भी आपको दिखता है तो आप देख सकते हैं हमसे इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x² का कितना हो जाता है, x² का हो जाता है 2x, x² का हो जाता है 2x, लेकिन यहाँ पर 2x होना चाहिए तो हम क्या करते हैं 1/2 इधर लगा लेते हैं, ऊपर 2x कर लेते हैं, 2 से 2 कटेगा हम वहीं पहुंच जाएंगे और x² प्लस 1 यानी कि बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो 1/2 हमारा बाहर चल रहा है और इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं log fx क्या है x² प्लस 5 और लास्ट में c, इस तरीके से ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। एक कंसेप्ट और रह गया है उसको हम और सीख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं u इंटू बी रूल। डिफरेंशिएशन का u इंटू बी रूल अलग होता है और इंटीग्रेशन का अलग होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं एक अपने नए कंसेप्ट के ऊपर, आइए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास होता है फर्स्ट सेकंड रूल, इसका मतलब है u इंटू बी रूल भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि दो प्रोडक्ट कर रहे हूं हम दो सम्स का और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर रहे हूं, तब उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद माइनस, फिर क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हमारा अंदर आया है। ठीक है, इसके बाद ऐसा सूत्र होता है हमारे पास, ये सूत्र होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक रूल कार्य करता है जिसे हम आइलेट का रूल कहते हैं, ये एक ट्रिक भी समझ सकते हैं आप, आइलेट का रूल होता है यहाँ पर। देखिए आई होता है
यहाँ पर इनवर्स फंक्शन कौन से, जो साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे इनवर्स फंक्शन। और एल यहाँ पर है लॉग, ये आपको याद करना है। और ए यहाँ पर है एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय एल्जेब्रिक। और यहाँ पर टी है ट्रिगोनोमेट्री लिख लेना। और ई है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मतलब जो हमारा e की पावर x होता है, a की पावर x होता है, वो वाले फंक्शन। ठीक, देखिए यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पर कैसे रूल अप्लाई करोगे, इसको हम फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, इसको हम फर्स्ट सेकंड आइलेट के हिसाब से मानेंगे। तो ये वाला फंक्शन कौन सा है, एल्जेब्रिक। ये वाला फंक्शन कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्री। जो इसमें पहले आता है उसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। जैसे कि एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्री, तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, तो पहले एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट दे दोगे, और ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रहा है तो उसको सेकंड दे देंगे। ठीक, अब फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास x। ठीक, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, साइन एक्स और dx। इस तरीके से इसको कर देंगे बंद। ठीक, अब देखिए x यहाँ पर एज इट इज, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है cos x, माइनस का cos x माइनस एज इट इज, ये dx बटे dx क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको कर देंगे बंद। अब देखिए माइनस इसके बाहर आ जाएगा, x cos x हो जाएगा हमारा। ठीक, ये देखिए माइनस इसके बाहर ले लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 इंटू cos x हो जाएगा, तो cos x ही रहेगा यहाँ पर। 1 का मल्टीप्लाई cos x में करेंगे, cos x हो जाएगा। तो cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। ठीक, इतना हो जाता है, और प्लस में c आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपना u इंटू v रूल अप्लाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े भी आ सकते हैं, तो माफ़ करना आज के लिए कई बार मैंने डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन बोल दिया हो, तो उसके लिए माफ़ करना, सॉरी। क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल में डिफरेंशिएशन पढ़ा के आया हूँ, तो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, कन्फ्यूजन तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन बोल कुछ रहा था, मतलब बोलना चाहता था इंटीग्रेशन, लेकिन निकल मुँह से रहा था डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।